जय महेश। जय श्री कृष्णा। महर्षि मंडल भाईंदर युवा समिति की तरफ से जूम पर आयोजित ब्रेन योगा में उपस्थित सभी समाज बंधुओं का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे मार्गदर्शक एवं मंडल अध्यक्ष श्री रामोतार जी भुतरा से अनुरोध करूंगा कि वो ईश वंदना करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्गं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मैं भी अध्यक्ष पुरुषोत्तम दरक से अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्ति का संक्षिप्त में परिचय दे और कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आपकी अनुमति अनुसार हमारी आज की वक्ता वेदश्री सोमानी का मैं आप सबसे परिचय करवाता हूं। हमारी आज की मेहमान बिशप स्कूल पुणे की 11 वर्षीय कक्षा 6 की छात्रा वेदश्री सोमानी है। उत्साही, मेहनती, नई चीजें सीखने की शौकीन वेदश्री ने अपने बैच की सर्वश्रेष्ठ छात्रा के पुरस्कार के साथ साथ मैथ्स और साइंस ओलंपियाड में स्टेट लेवल तक अपनी पहचान बनाई है। कक्षा 3 की स्पेल बी इंटरनेशनल एग्जाम में इंटरनेशनल स्तर पर आपने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। कराटे में ब्लैक बेल्ट होल्डर होने के साथ आपको स्केटिंग, वेवबोर्ड, बैडमिंटन आदि खेलों में भी रुचि है। ब्रेन योगा के साथ साथ आपकी अध्यात्म में भी काफी रुचि है। वे आप वेदा श्लोक, सुक्त जैसे गणेश प्रार्थना, नारायण उपनिषद, शिवोपासना मंत्र, मेघा सुक्तम, दुर्गा सुक्तम, महिषासुर मर्दनी स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, गीता अध्याय पठन करना जानती है। हाल ही में आपने गीता जिज्ञासु की परीक्षा सर्वोत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अब तक लॉकडाउन में आपने ब्रेन योगा के 8 वेबिनार किए, जिससे 1000 से ज्यादा लोगों को ब्रेन योगा की उपयोगी जानकारी से लाभ मिला है। और अब मैं वेदश्री सोमानी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करे और उपस्थित सभी समाज बंधुओं से निवेदन है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखे। प्रोग्राम के एंड में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वेदश्री देगी। स्वागत है वेदश्री सोमानी का। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज मैं वेदश्री सोमानी आपके ब्रेन योगा का ये सेशन लेने वाली हूँ। तो ये मौका मुझे देने के लिए मैं सभी भारत माहेश्वरी मंडल भाईंदर के सभी कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और ब्रेन योगा ना सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए बट सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। इसलिए मैं मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पेरेंट्स को भी ज्वाइन होने के लिए बुलाइए, और तो हम साथ में ये कर सकते हैं क्योंकि ये सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अभी ब्रेन योगा सुनने के बाद आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि ब्रेन योगा क्या होता है और क्यों करना चाहिए। तो ब्रेन योगा जैसे आप लोग रोज एक्सरसाइज करते हो, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते होंगे, और ये एक्सरसाइजेस हमें करने भी चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन को भी फिट रखने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करने होते हैं, क्योंकि आवर बॉडी एजेस सो डज आवर ब्रेन। हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे ब्रेन के भी कुछ जो सेल्स होते हैं, अनयूज्ड सेल्स, वो एज वाइज धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू होते हैं। उसकी वजह से हमें कई बीमारियां भी हो सकती है, जैसे आपने सुना होगा अल्जाइमर या माइल्ड डिप्रेशन, ऐसे कई बीमारियां। तो ब्रेन योगा हमें इन बीमारियों से बचाता है और साथ में हमारा इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, इनर पीस बढ़ाता है, हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम करता है और हमारे ब्रेन को एक्टिवेट और एनर्जाइज करने में मदद करता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसके 2 साइड्स होते हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। तो हमारा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और साथ में
आर्ट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, ऐसे चीज़ें हमें समझने में मदद करता है। और हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। और साथ में मैथ, साइंस, लॉजिक, एनालिसिस, लिसनिंग, राइटिंग स्किल्स, ऐसे चीज़ें हमें समझने में मदद करता है। तो अभी आप मुझे कहोगे कि मुझे मैथ्स भी चाहिए और क्रिएटिविटी भी चाहिए, तो इसके लिए हमारे जो दोनों साइड्स है ब्रेन के वो इक्वली एक्टिव काम करने चाहिए, और ब्रेन योगा हमें ये करने में मदद करता है। और जैसे हम लोग ब्रेन योगा, मैंने आपको जैसे बोला कि ब्रेन योगा कैसे करते हैं, तो हमारा जो मैंने आपको कहा हमारे ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ब्रेन हमारे ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जब हम कोई भी चीज़, कोई भी दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे दोनों हाथों से या पैरों से एक ही टाइम पर करेंगे, तो ये हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने में मदद करेगा। और यही एक्टिविटीज़ में अगर हमने थोड़ा वेरिएशन लाया या हाथ स्विच करके किया या कुछ अलग किया, तो उससे हमारे जो दोनों साइड्स है ब्रेन के उनके बीच में नए कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं। इस सेशन में हम मोस्टली सभी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस हाथों से ही करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा था सब लोग ये आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो एग्ज़ाम से पहले 5 मिनट आप ये करते हो, तो इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और आपको हेल्प होगा। अगर आप घर पे हो या ऑफिस में हो तो आप कभी भी आपकी फ्री टाइम में ये कर सकते हो। अभी जैसे हम लोग योगा करने से पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं, वैसे ही हमें ब्रेन योगा करने से पहले भी कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करने हैं। हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारे ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचे और हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। और हम कुछ हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स करेंगे, वो हमारे हाथों को रिलैक्स करने में मदद करेंगे, क्योंकि हम सभी एक्सरसाइजेस हाथों से कर रहे हैं इसलिए। और आपको लग सकता है कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, तो बट मैं कोशिश करूँगी कि अगले 1 घंटे में हम ये सब कवर कर सके, क्योंकि ये सभी एक्सरसाइजेस मैंने 1 वीक में सीखे थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगले 1 घंटे में हम ये सब कवर कर सके, बट आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको सभी एक्सरसाइजेस एक बार समझा दूँगी और हम साथ में भी ये करेंगे। फिर डेली प्रैक्टिस के लिए आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो, जिनकी लिंक मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दूँगी, या फिर आप यूट्यूब पे वेदश्री सोमानी सर्च करके भी देख सकते हैं। और तो अभी हम हमारे जो हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स है उनके तरफ बढ़ते हैं, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी अपना वीडियो ऑन रखें ताकि मैं देख सकती हूँ आप कैसे कर रहे हो। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार बताती हूँ वो कैसे करना है, मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, फिर हम लोग साथ में वो एक और बार करेंगे। तो हमें इनहेल करना है 4 काउंट्स तक, फिर हमारे ब्रेथ को होल्ड करना है 7 काउंट्स तक, और फिर धीरे से सांस को मुंह से एक्सहेल करना है 8 काउंट्स तक। तो मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल मुंह से, ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं एक बार। इसके साथ साथ अगर अभी आप ओमकार, प्राणायाम या और कोई एडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो आप इसके साथ कर सकते हैं। और ये जब आप करते हैं, अगर आप एक साथ सब एक्सहेल कर देते हैं या आपको वो ठीक से नहीं करते आ रहा है, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको वो ठीक से करते आने लगेगा। तो अभी हम हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक है उसमें हमें हमारे पाम्स ज्वाइन करने हैं और सिर्फ फिंगर्स को एक साइड में बेंड करना है। हमें रिस्ट नहीं ट्विस्ट करनी है, ऐसे नहीं करना है, हमें सिर्फ फिंगर्स को बेंड करना है,
ऐसे सिर्फ फिंगर्स को बेंड करना है। ओके, तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हम 5 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। तो ऐसे 1 2 3 4 5, दूसरे साइड में 1 2 3 4 5, ऐसे। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें हमारे फिंगर्स लॉक करने हैं, एक एक करके उन्हें रिलीज करना है एंड फिर वापस बंद करना है। मतलब मैं थंब ओपन करूंगी, फिर वापस उसे क्लोज कर दूंगी, दूसरा थंब ओपन करूंगी, वापस बंद कर दूंगी। ऐसे हमें सभी फिंगर्स के साथ करना है, ऐसे। ओके, तो हम ये रिवर्स में भी करेंगे और अभी साथ में करते हैं। और जब आप ये करते हो, अगर आपकी 2 फिंगर साथ में उठ जाते हैं या एक फिंगर कंप्लीटली नहीं उठता है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको वो अच्छे से करते आएगा। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हमें हमारे फिंगर्स लॉक करने हैं, फिर एक एक करके उन्हें रिलीज करना है। थंब थंब, इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर, middle finger, middle finger, ring finger, ring finger, little finger, little finger। और यही हम रिवर्स में करेंगे। little finger, little finger, ring finger, ring finger, middle finger, middle finger, index finger, index finger, thumb and thumb। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें भी हमें हमारे फिंगर्स लॉक करने हैं, फिर उन्हें ओपन करना है, शिफ्ट करना है एंड वापस लॉक करना है। मैं आपको समझे इसलिए ऐसे बता रही हूँ। ओपन करना है, शिफ्ट करना है एंड वापस लॉक करना है। ओके, तो अभी हम ये साथ में करते हैं। फिंगर्स लॉक करने हैं, फिर उन्हें ओपन करना है, शिफ्ट करना है एंड वापस लॉक करना है। ओपन, शिफ्ट, लॉक, ओपन, शिफ्ट, लॉक। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें हमारे फिंगर टिप्स ज्वाइन करने हैं, ऐसे। और फिर एक एक करके उन्हें रिलीज करना है, रोल करना है एंड वापस ज्वाइन करना है। रिलीज, रोल, ज्वाइन। ऐसे हमें सभी फिंगर्स के साथ करना है एंड वो रिवर्स में भी करना है। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो पहले हम थंब से शुरुआत करेंगे। तो 5 टाइम्स रोल कर लेंगे, 1 2 3 4 5, इसे ज्वाइन करना है। फिर इंडेक्स फिंगर 1 2 3 4 5, मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5, रिंग फिंगर 1 2 3 4 5, लिटिल फिंगर 1 2 3 4 5। और ये रिवर्स में भी करना है। तो लिटिल फिंगर 1 2 3 4 5, रिंग फिंगर 1 2 3 4 5, मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5, इंडेक्स फिंगर 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हमारे 4 हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज था। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और ये जो 4 हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आपको अभी बताया है, ये आपको ब्रेन योगा करने से पहले हमेशा करने चाहिए। ओके, तो अगर किसी को कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बहुत कम लोगों ने अपने वीडियोस ऑन रखे हैं, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखें। ओके, तो अभी हम ब्रेन योगा से शुरुआत करते हैं। मेन एक्सरसाइजेस हमारे, तो वो आप करेंगे और मैं करूँगी। तो आप और मैं, आप और मैं, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है। एक हाथ का इंडेक्स फिंगर से सामने वाले की तरफ, दूसरे हाथ का थंब खुद के तरफ। मैं आपको समझे इसलिए ऐसे बता रही हूँ।
एक हाथ का इंडेक्स फिंगर सामने वाले की तरफ, दूसरा हाथ का थंब खुद के पास। फिर हमें सिर्फ फिंगर्स को चेंज करना है। बहुत लोग रिस्ट ट्विस्ट करते हैं, बट हमें वैसा नहीं करना है। हमें फिंगर्स को चेंज करना है। हमारा थंब हमेशा हमारी तरफ पॉइंट करना चाहिए और इंडेक्स फिंगर हमेशा सामने वाले की तरफ पॉइंट करना चाहिए, ऐसे। ओके, तो अभी हम ये साथ में करते हैं। एक हाथ के इंडेक्स फिंगर से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ का थंब खुद की तरफ, फिर इसे चेंज करना है। सिर्फ फिंगर्स चेंज करने। मैं ये दो अंदर लेती हूँ और बाकी दोनों बाहर निकालती हूँ। मैं फिंगर्स चेंज कर रही हूँ, ऐसे। तो हम ये साथ में करते हैं। तो चेंज, 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 चेंज। और इसमें आप वेरिएशन बोल के क्लैप कर सकते हो इसके बीच में, या चुटकी बजा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप ऐसा उसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो हमने अगर ऐसे किया है तो हम उसके बीच में क्लैप करेंगे 1 2 3 4 ऐसे। तो अभी हम ये एक बार करके देखते हैं। तो हमारा सेम पोजीशन है, एक हाथ से सामने वाले की तरफ, दूसरे हाथ से खुद के तरफ, देन क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है मेक द रैबिट। हम सिंपल से शुरुआत करते हैं। तो हमें एक हाथ पे मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर का एक रैबिट बनाना है, दूसरे हाथ पर मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर का एक रैबिट बनाना है, एंड देन इन दोनों को स्विच करना है। तो मेरे राइट हैंड पे अगर मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर का रैबिट है तो मैं उसे स्विच करूंगी एंड लेफ्ट हैंड पर मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर का रैबिट बनाऊंगी। ओके, तो अभी इसमें एक ट्रिक है। जो हमारा मिडिल फिंगर है वो दोनों में कॉमन है, तो हमें सिर्फ एक फिंगर नीचे लेना है एंड दूसरा फिंगर बाहर निकालना है। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। एक हाथ पे मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर का रैबिट, दूसरे हाथ पे मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर का रैबिट। चेंज, 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 ऐसे। तो आप इसके बीच में भी वेरिएशन कर सकते हो, ऐसे आप अपने अलग अलग एक्सरसाइजेस भी बना सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो है शूट द रैबिट। तो उसमें एक हाथ पे रैबिट है, दूसरे हाथ पे रैबिट को शूट करने के लिए गन है। ओके, एंड देन हमें इसे स्विच करना है, ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। एक हाथ पे रैबिट, दूसरे हाथ पे गन, चेंज, 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 चेंज। ओके, तो अभी इसमें हमने रैबिट बनाया था या फिर नंबर 2 बनाया था, तो 2 के बजाय हम लोग 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स भी बना सकते हैं। तो हम नंबर्स भी चेंज करेंगे एंड हैंड्स भी स्विच करेंगे। अगर मेरा 1 है तो मैं इसे चेंज करूंगी एंड 2, देन चेंज 3, ऐसे हम 5 तक करेंगे और फिर रिवर्स में करेंगे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो एक हाथ पे 1, दूसरे हाथ पे गन, switch 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ओके, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी गर्ल्स एंड लेडीज ब्रेन योगा करते वक्त बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं एंड सभी बॉयज बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें हम एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करते हैं, दूसरे हाथ से ब्यूटीफुल का साइन बनाते हैं,
और फिर इसे चेंज करते हैं ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करेंगे, एक हाथ पे ब्यूटीफुल का साइन बनाएंगे और फिर इसे चेंज करेंगे। चेंज, 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 चेंज। इसमें भी हम वेरिएशन कर सकते हैं, इसके बीच में क्लैप या चुटकी बजा के। तो अगर ये ऐसा है तो हम क्लैप करके ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त या आपके साथ कोई कर रहा है तो आप उसको भी क्लैप कर सकते हैं। और जब आप पे मम्मी गुस्सा होती है या कोई आपका दोस्त नाराज होता है तो आप उसको ये कर सकते हो, आपका ब्रेन योगा भी हो जाएगा और वो जो भी है वो खुश भी हो जाएगा। तो अभी कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, हम सबको पता है, तो हमें बाहर जाते वक्त मास्क पहनना चाहिए। तो बाहर जाते वक्त मास्क पहनना चाहिए ऐसे। तो आप अगर कोई बाहर जा रहा है तो आप उसे ये करके बता सकते हो कि बाहर जाते वक्त मास्क पहनना है। तो ये बहुत सिंपल है, इजी है। हमें सिर्फ ये हैंड्स चेंज करने हैं। इसके बीच में हम क्लैप कर सकते हैं अगर चाहिए तो। और ये ऐसे हम अभी साथ में करते हैं। तो एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ से मास्क बनाना है और फिर इसे चेंज करना है। इसके बीच में हम क्लैप भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हमें और क्या करना चाहिए? हमें हैंड वॉश करना चाहिए 20 सेकेंड्स के लिए। हमें हैंड वॉश करना चाहिए 20 सेकेंड्स के लिए। तो हम ये कैसे करेंगे? एक हाथ पे 2 बनाएंगे, एक हाथ पे 0 बनाएंगे 20 सेकेंड्स के लिए। फिर हम हैंड वॉश करेंगे एंड चेंज करेंगे। मेरा राइट हैंड पे पहले 2 था, अभी लेफ्ट हैंड पे 2 है। तो मैं हैंड वॉश करूंगी एंड स्विच, हैंड वॉश स्विच ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो एक हाथ पे 2 बनाना है, एक हाथ पे 0 बनाना है एंड देन हैंड वॉश स्विच, हैंड वॉश स्विच, हैंड वॉश स्विच, हैंड वॉश स्विच ऐसे। ओके, तो अभी जो हमने ये एक्सरसाइजेस किए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ के लिख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये करने में मज़ा आ रहा होगा। तो किसी को कोई सवाल नहीं है? चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा नहीं है तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एंड किसी ने लिखा है वी कांट डू परफेक्टली। तो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको अच्छे से आने लगेगा। फर्स्ट टाइम करके एकदम अच्छे से आना दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर ही वो ठीक से आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सिंपल है, छोटे बच्चे आसानी से कर सकेंगे। हमें 1 5 ऐसे एक हाथ पे 1 बनाना है, दूसरे हाथ पे 5 बनाना है एंड देन उसे स्विच करना है। हमें सिर्फ हमारे 4 फिंगर्स अंदर लेने हैं एंड दूसरे हाथ के 4 फिंगर्स बाहर निकालने हैं ऐसे। तो ये बहुत आसान लग रहा होगा बड़े लोगों को, तो इसलिए उसमें थोड़ा डिफिकल्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि 1 के बजाय 1 के साथ साथ 2 3 4 ऐसे लाइन में भी कर सकते हैं। मतलब 1 5 1 5 2 5 2 5। हम हैंड्स भी चेंज करते हैं और नंबर भी चेंज करते हैं। 3 5 3 5 4 5 4 5 ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो हमें एक हाथ पे 1, दूसरे हाथ पे 5, फिर चेंज, उसके बाद नंबर 2 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4। हम ये रिवर्स में भी कर सकते हैं। 3 5 5 3 2 5 5 2
1551 ऐसे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें एक हाथ से बांसुरी बनानी है, दूसरे हाथ पे विक्ट्री का वी बनानी है एंड देन इसे स्विच करना है ऐसे। तो जहाँ पे भी कृष्ण भगवान होते हैं वहाँ पे विक्ट्री हमेशा मिलती है। तो अभी हम ये साथ में करने की कोशिश करते हैं। एक हाथ पे बांसुरी, दूसरे हाथ पे विक्ट्री का वी एंड देन स्विच 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 ऐसे। ओके, तो अभी हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें हमें दोनों हाथ हमारे पाम फेसिंग टुवर्ड्स अस ऐसे हॉरिजॉन्टली रखने हैं। एक हाथ का थंब बाहर निकालना है, दूसरे हाथ का लिटिल फिंगर ऐसे। फिर इन दोनों को अंदर लेना है एंड ऑपोजिट लिटिल फिंगर एंड थंब को बाहर निकालना है ऐसे। ऐसे स्विच करना है हमें। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हमें हैंड्स हॉरिजॉन्टली रखने हैं, पाम साइड फेसिंग टुवर्ड्स अस। फिर एक हाथ का थंब, दूसरे हाथ का लिटिल फिंगर एंड देन स्विच 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 ऐसे। तो इसी में एक और वेरिएशन है। ये अगर हम ऐसे हैंड्स हॉरिजॉन्टली रखते हैं और वो करते हैं तो हमारे ऑपोजिट हमारे फिंगर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। तो उसके बजाय हम एक हाथ के रिस्ट को ट्विस्ट करके दोनों सेम डायरेक्शन में लेकर आएंगे ऐसे। फिर हम फिंगर्स भी चेंज करेंगे एंड रिस्ट भी ट्विस्ट करेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं मेरे फिंगर्स भी चेंज हो रहे हैं एंड मैं रिस्ट भी दोनों ट्विस्ट कर रही हूँ ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हमारे हैंड्स हॉरिजॉन्टली रखने हैं, एक हाथ का थंब, दूसरे हाथ का रिस्ट ट्विस्ट करके लिटिल फिंगर। फिर स्विच 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 स्विच। ओके, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें एक डायमंड बनाना है हमारे इंडेक्स फिंगर एंड थंब से। तो हम एक डायमंड बनाएंगे और उसमें हमारा राइट हैंड का थंब लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करेगा एंड लेफ्ट हैंड का थंब राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करेगा ऐसे। एक डायमंड बना लेंगे और फिर हमें हमारे फिंगर्स स्विच करने हैं बट चेन तोड़े बिना। तो इसलिए हम नीचे वाला लीव करेंगे, उसे ट्विस्ट करके ऊपर लेकर आएंगे एंड ज्वाइन करेंगे। नीचे वाला लीव ऊपर लेकर आएंगे, ज्वाइन करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अभी इसमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम नीचे भी आ सकते हैं। हमें ऊपर वाला रिलीज करना है, नीचे लेकर आना है एंड ज्वाइन करना है। ऊपर वाला रिलीज करना है, नीचे लेकर आना है एंड ज्वाइन करना है ऐसे। तभी हम ये साथ में करते हैं। तो हमें एक डायमंड बनाना है। हमारा राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड के थंब को ज्वाइन करेगा एंड राइट हैंड का थंब लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को ऐसे एक डायमंड बना लेना है। फिर इसे स्विच करना है, नीचे वाला रिलीज करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, नीचे वाला रिलीज करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे, ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो इसमें ऐसा लगता है कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने आपको कहा नीचे भी आ सकते हैं। ऊपर वाला रिलीज करेंगे, नीचे आएंगे, ज्वाइन करेंगे, ऊपर वाला रिलीज करेंगे, नीचे आएंगे, ज्वाइन करेंगे ऐसे। ओके, तो अभी ये बहुत लोगों ने किया होगा, ऐसे मुझे लगता है कि बहुत लोग फ्री टाइम में अपने ये करते होंगे। ये बहुत आसान है। तो इसमें हम एक वेरिएशन भी कर सकते हैं कि इंडेक्स फिंगर के बजाय हम हमारे बाकी फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे मेरा मिडिल फिंगर यूज कर रही हूँ, सॉरी ऐसे।
और फिर मैं इसे स्विच कर रही हूँ, मेरा मिडिल फिंगर है इंडेक्स फिंगर के बजाय। तो ऐसे हम सभी फिंगर्स के साथ कर सकते हैं। और इससे भी एक लेवल ऊपर, अगर आपको एक और डिफिकल्टी लेवल करना है, तो हम हमारे चारों फिंगर्स यूज करेंगे एक ही साथ चेंज कर करके। मतलब अगर मेरा इंडेक्स फिंगर के साथ है तो मैं इंडेक्स फिंगर के साथ करूँगी, फिर मिडिल फिंगर के साथ करूँगी, फिर रिंग फिंगर के साथ करूँगी, एंड फिर लिटिल फिंगर के साथ करूँगी। ऐसे ऐसे आप फिंगर्स चेंज भी कर सकते हो। अभी किसी ने डाला है कि मुझे लिटिल फिंगर वाला नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक और बार बताती हूँ। हमें हैंड्स हमारे हॉरिजॉन्टली रखने हैं, एक हाथ का थंब, दूसरे हाथ का लिटिल फिंगर, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फेसिंग है, इसलिए हम इसे ट्विस्ट करके दोनों को सेम डायरेक्शन में लाएंगे। हम रिस्ट ट्विस्ट करने वाले हैं और फिर इसे चेंज करेंगे। मतलब हम रिस्ट भी ट्विस्ट कर रहे हैं एंड फिंगर्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे। ओके, तो अभी किसी को डाउन, किसी ने भेजा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड डाउन, बट उसका मुझे समझ में नहीं आया मतलब क्या है डाउन। मतलब अगर ये वाला है, अगर यू मीन टू से ये डाउन, तो उसमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर वाला रिलीज करना है, नीचे लेकर आना है एंड ज्वाइन करना है। ऊपर वाला रिलीज करना है, नीचे लेकर आना है, ज्वाइन करना है, इतना ही है, ऐसे। फिर ये एक्सरसाइजेस कितनी देर करने हैं, ऐसा किसी ने पूछा है। तो कुछ एक्सरसाइजेस आप फिर 1 मिनट के लिए कर सकते हो एंड बाकी एक्सरसाइज आप 10 टाइम्स या 15 टाइम्स कर सकते हो, और रोज आप 10 एक्सरसाइजेस कर सकते हो। और किसी ने बोला आई कांट डू इट, तो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको आएगा। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लगेगा ये। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें एक हाथ से नोज को पकड़ना है, दूसरे हाथ से ईयर को पकड़ना है, ऐसे। फिर क्लैप करना है एंड चेंज करना है। हमारे हैंड्स क्रॉस्ड होते हैं जब हम पकड़ते हैं, फिर हम क्लैप करते हैं एंड हैंड स्विच करते हैं। मतलब अभी मेरा हाथ अगर नोज पर है तो मैं स्विच करने के बाद वो ईयर पे होगा, ऐसे। तो इट इज एज सिंपल एज जस्ट डूइंग लाइक दिस। हम ऐसे ही स्विच करते हैं, वैसे ही है वो, सिर्फ वो बहुत इजी है इसलिए हम उसके बीच में क्लैप करते हैं। तो ये मैंने पकड़ा है, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, ऐसे। ओके, तो अभी हम ये साथ में करते हैं। एक हाथ से नोज को पकड़ना है, एक हाथ से ईयर को पकड़ना है, एंड ईयर थोड़ा टाइटली पकड़ना है क्योंकि हमारे ईयर लोब्स में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो प्रेस होते हैं ईयर प्रेस करने के बाद। फिर क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, ऐसे। ओके, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो है पंच एंड आयरन। तो उसमें हमें एक हाथ से पंच करना है। हम पंच करते हैं तो एक हाथ से पंच करना है एंड दूसरे हाथ से आयरन करना है। तो हमें ये दोनों साथ में करने हैं, क्योंकि जब हम ये करते हैं मैक्सिमम टाइम्स हमारा दोनों ऊपर नीचे होता है या दोनों आगे पीछे होता है। तो हमें एक ऊपर नीचे एंड एक आगे पीछे करना है, ऐसे। तो इसके लिए आप पहले एक हाथ से सिर्फ पंच कीजिए, फिर एक हाथ से सिर्फ आयरन कीजिए, एंड देन ट्राई टू डू बोथ टुगेदर। एंड ट्राई कीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे। मतलब आप जितने देर में एक पंच करते हैं उतनी देर में एक आयरन भी करते हैं, वैसे करने की कोशिश कीजिए, ऐसे। और ये हम हैंड इंटरचेंज करके भी करेंगे। तो जिस हाथ से हम पहले पंच कर रहे थे उस हाथ से अभी हम आयरन करेंगे, एंड जिस हाथ से हम पहले आयरन कर रहे थे उस हाथ से हम पंच करेंगे।
ऐसे। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। वो भी ऐसे ही है, उसमें हमें एक हाथ से सर्कल बनाना है एंड दूसरे हाथ से ट्रायंगल। ऐसे। और ये हम हैंड इंटरचेंज करके भी करेंगे। इसमें आप ट्रायंगल के बजाय आपको और कोई शेप करना होगा तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक पेपर होगा तो आप दो पेन लेके हाथ से पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। क्योंकि हम ये सिर्फ हवा में कर रहे हैं, वो आप पेन से पेपर पे भी कर सकते हैं, पेन या पेंसिल से। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो एक हाथ से हमें सर्कल बनाना है, फिर दूसरे हाथ से आप सिर्फ पहले ट्रायंगल बनाएंगे, फिर दोनों साथ में करेंगे। ऐसे। ओके। अभी इतने सारे एक्सरसाइजेस करके आप लोगों को भूख लग गई होगी, मुझे तो लग गई है। तो जब हम लॉकडाउन में भी इतनी देर अगर हम बार बार बोलते हैं कि भूख लग गई, तो हम पेट पे हाथ लगाते हैं भूख लगी बोलने के लिए, और इतनी बार भूख लगी बोलते हैं इसलिए मम्मा सर पीटती है। तो हमें एक हाथ से सर पे टैप करना है, दूसरे हाथ से पेट पे हाथ हिलाना है, और फिर यही हमें हैंड स्विच करके भी करना है। और आप याद रखिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जितनी देर में एक टैप होता है उतनी देर में एक सर्कल भी होता है। ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो एक हाथ से हम टैप करेंगे, दूसरे हाथ से पेट पे सर्कल करेंगे, एंड देन यही हम हैंड स्विच करके भी करेंगे। ऐसे। ओके। तो अभी किसी को शिफ्टिंग वाला नहीं समझ में आया, वो हमारा हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक था। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो हमारा हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक था। मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। हमें हैंड्स लॉक करने, फिंगर्स ऐसे लॉक करने हैं, एंड देन ऐसे लॉक करने के बाद हमें उन्हें ओपन करना है, शिफ्ट करना है। मैं आपको समझे इसलिए ऐसे बता रही हूँ। ओपन करना है, शिफ्ट करना है, एंड फिर से लॉक करना है। ओपन, शिफ्ट, लॉक। ऐसे। ओके। तो अभी हम नॉर्मली कैसे करते हैं, 1 2 3 4, आप हमेशा 1 2 3 4 यूज करते हैं। तो हम नॉर्मली कैसे ऐसे करते हैं, बट ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, हम लोग बहुत बार बार करते हैं। तो उसके बजाय हम ये अलग तरह से करेंगे। तो 1 हम ऐसे करने के बजाय ऐसे करेंगे विद द लिटिल फिंगर 1। फिर 2 हम मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ करेंगे 2। फिर 3 हम यो बनाएंगे, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर के साथ, एंड 4 हम ऐसे करेंगे। इसमें बहुत लोगों की लिटिल फिंगर ऐसे रहती नहीं होगी, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको वो अच्छे से करते आएगा। ओके। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। आप ये हैंड इंटरचेंज करके भी कीजिए, मतलब आपके दोनों हाथों से ये करते आएगा। ओके। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो एक हाथ से लिटिल फिंगर, then 2 3 4, 1 2 3 4। मैं एक बार अच्छे से वापस बता देती हूँ क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया है। तो 1 के बजाय हम लिटिल फिंगर यूज कर रहे हैं, देन इंस्टेड ऑफ 2 हम ऐसे 2 बना रहे हैं, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर का, देन 3 एंड 4 ऐसे। तो अभी हम ये साथ में एक और बार कर लेते हैं। 1 2 3 4। आप ये हैंड इंटरचेंज करके भी कर सकते हो। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को ब्रेन योगा करने के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप जीतोगे, विक्ट्री। तो यही हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, ऑल द बेस्ट एंड विक्ट्री। तो इसमें हमें एक हाथ से थंब बनाना है, ऑल द बेस्ट का साइन बनाना है, एंड दूसरे हाथ पे विक्ट्री का वी, एंड देन चेंज।
ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। स्विच, 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 स्विच। किसी को डायमंड, जो मैंने इंडेक्स फिंगर एंड थंब का डायमंड वाला किया था, वो 4 फिंगर्स के साथ समझ में नहीं आया है, तो मैंने क्या किया है, मैं फिंगर्स चेंज कर रही हूँ। इंडेक्स फिंगर के बजाय और मैं चारों फिंगर्स यूज कर रही हूँ चेंज करके ऐसे। तो मेरा इंडेक्स फिंगर एंड थंब मैंने ऐसे डायमंड बना लिया। फिर उसके बाद मैं एक बार इंडेक्स फिंगर के साथ करूँगी एंड देन आई विल डू इट विद द मिडिल फिंगर के साथ वापस करूँगी। फिर मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एंड लिटिल फिंगर, ऐसे। ओके, तो ये हमारा लास्ट ब्रेन योगा एक्सरसाइज था। बट सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम सेशन के एंड में कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स भी खेलेंगे। तो ब्रेन योगा के साथ साथ आप लोग पजल सॉल्व कर सकते हो, जैसे सुडोकू, कोकुरू, रूबिक्स क्यूब, क्रॉसवर्ड, वर्ड सर्च, ऐसे पजल्स भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। और अगर आपको इनमें वैरायटी चाहिए तो न्यूज़पेपर में रोज एक अलग पजल आता है, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो, आपको मज़ा भी आएगा और आपको ब्रेन को हेल्प भी करेगा वो। फिर मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि जो टिप्स है वो मैंने एक बहुत ही फेमस न्यूरो साइंटिस्ट लॉरेंस कैट्स के बुक से पढ़े थे। वो कुछ नहीं है, हमारी नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्टिविटीज़, ये डेली एक्टिविटीज़ हम रोज़ करते हैं, वो उसमें सिर्फ हम थोड़ा चेंज लाते हैं, थोड़ा उसमें अलग करते हैं, ताकि वो हमारे ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो ओल्ड एज में भी मेंटेन करने में मदद करे। तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तब हमारे ब्रेन की एक्टिविटी टॉप पर होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्रेन के सेल्स यूज होते हैं, तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी टॉप पे होती है। फिर जब हम उसके यूज टू हो जाते हैं, हमें हमारे ब्रेन को उसकी आदत पड़ जाती है, वो हमारे लिए रूटीन बन जाता है, तब हमारे ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है। फिर जब ब्रेन की एक्टिविटी कम होने के बाद हम वही एक्टिविटीज में थोड़ा वेरिएशन लाते हैं, कुछ अलग करते हैं, थोड़ा चेंज लाते हैं, वो नए तरीके से करते हैं, तब हमारे ब्रेन की एक्टिविटी वापस बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के सेल्स यूज होने लगते हैं। तो आप सभी लोग ब्रश करते हो, हमेशा आपके डोमिनेंट हैंड से ही करते होंगे, राइटी है तो राइट हैंड से, लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड से। तो वंस अ वीक आप ट्राई कीजिए कि आप आपके लेफ्ट या नॉन डोमिनेंट हैंड से करने की कोशिश कीजिए। ब्रश करना, खाना खाना, रिमोट यूज करना, मोबाइल यूज करना, कोम करना, ये सब चीजें आप आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर कुछ चीजें, सेफ चीजें नोन जगह पर आप आंखें बंद करके करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप लोग सपोज नहा रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका सोप कहाँ है, शैम्पू कहाँ है, टैप कहाँ है, तो आप अगर आंखें बंद करके करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम मैक्सिमम हमारे आईसाइट पे डिपेंड करते हैं, हम बहुत ज्यादा हमारे आईसाइट पे डिपेंड करते हैं। तो जब हम आंखें बंद करते हैं तब हमारे बाकी सेंसेस भी यूज होते हैं, टच एंड साउंड, ऐसे अलग अलग सेंसेस ज्यादा यूज होते हैं। तो आप ट्राई कीजिए सेफ चीजें नोन जगह पर आंखें बंद करके करने की कोशिश कीजिए। आप बाहर से घर में आ रहे हो तो आपके पॉकेट में से चाबी निकालना, लॉक में डालना, खोलना, घर में आना, स्विच ऑन करना, ये चीजें आप ट्राई कर सकते हैं कि आप आंखें बंद करके आंखें बंद करके करना। और फिर आप बुक्स रीड करते होंगे, तो आप वंस अ वीक ट्राई कीजिए कि आप जोर से पढ़िए, बुक्स जोर से पढ़िए, क्योंकि आप देखते हो, और जो देखते हो वो पढ़ते हो, जो पढ़ते हो वो सुनते हो, जो बोलते हो वो सुनते हो, तो इसमें भी हमारे ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप जोर से पढ़िए, वंस अ वीक आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आप काम पे जाते हो, ऑफिस जाते हो, घर आते हो, कहीं पे भी जाते हो,
तो अगर आप एक ही रूट फॉलो करते हो, तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि एक ही रूट फॉलो करते वक्त आपका, अगर आप फोन पे भी बात करें तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप वो रोड ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि मुझे यहाँ पे राइट ही लेना है, लेफ्ट ही लेना है। आपके ब्रेन को सोचना नहीं पड़ता है। बट अगर आप वंस अ वीक नया कोई अलग रूट लेंगे जो आप यूजुअली नहीं लेते हो, तो उससे आपके ब्रेन को सोचना पड़ेगा मुझे राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। सो यू कैन ट्राई दैट। और कहीं कहीं जहाँ पे आप रेगुलरली जाते हो बट आप जीपीएस यूज करते हो, तो वहाँ पे बिना जीपीएस जाने की कोशिश कीजिए। उससे भी आपके ब्रेन को सोचना पड़ेगा कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। आप सिर्फ देख के ड्राइव नहीं कर रहे हो, मतलब कर रहे होंगे। फिर आप मूवीज देखते हो, तो थोड़ी देर वंस इन अ वाइल आप ट्राई कीजिए कि मूवीज म्यूट पे रख के देखने की कोशिश, क्योंकि फिर आपको कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं वो सोचना पड़ेगा। उनके लिपसिंग से, हैंड एक्सप्रेशन से, हैंड गेस्चर्स से, वैसे आपको गेस करना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उससे भी आपको ये हेल्प होगा। और जब आप चीज़ें याद रखने की कोशिश करते हो, तो जब आप चीज़ें याद रखते हो तब बहुत सारे लोगों को इतने चीज़ें याद नहीं रहती, तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हो अलग अलग चीज़ों से, उसकी एक स्टोरी बना सकते हो, या फिर शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो। जैसे विब्योर, अभी रेनबो के सातों ऑल द 7 कलर्स याद रखने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विब्योर। हर एक लेटर एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप वैसे कर सकते हो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना के याद रख सकते हो। और ये सभी एक्टिविटीज आप वंस अ वीक कीजिए, क्योंकि अगर आप ये रोज करेंगे तो ये भी आपके लिए रूटीन बन जाएगा, फिर उसमें और कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो उसके बजाय आप वंस अ वीक कीजिए, ट्वाइस अ वीक कीजिए। इससे आपके ब्रेन के लिए वो रूटीन नहीं बनेगा। फिर अभी हम एक गेम खेलते हैं, उसके लिए मुझे शेयर स्क्रीन करना है। 1 मिनट। ओके, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके, तो आपको अगर स्क्रीन दिख रहा है तो ये हमारा पहला गेम है, मल्टी कलर्ड टेक्स्ट। तो इसमें आप देख सकते हो अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, और वो वर्ड्स और अलग कलर में लिखे हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्लैक लिखा है, तो इसमें हमें वो वर्ड नहीं पढ़ना है, ब्लैक नहीं बोलना है, वो जिस कलर में लिखा है वो कलर का नाम बताना है। जैसे यहाँ पे ब्लैक रेड कलर में लिखा है, तो हमें रेड बोलना है। रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, ऐसे बताना है हमें। ओके, तो अभी हम ये गेम साथ में खेलते हैं। तो ये गेम का नाम है मल्टी कलर्ड टेक्स्ट। इसमें आप देख सकते हो ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे। 1 मिनट, हाँ, ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे, एंड उसमें एक एक करके ऐसे वर्ड्स एट ए टाइम एक ही वर्ड हाईलाइट होगा, और वो वर्ड जिस कलर में लिखा है वो कलर आपको बताना है। ओके, तो ये गेम आप म्यूट रह के खेल सकते हो। तो हम खेलते हैं ये गेम। रेडी, गो। तो ये गेम अभी हम एक और बार खेलते हैं रिवर्स में। Blue, green, blue,
ओके, तो आई होप कि आपको ये गेम खेलने में मजा आया होगा। तो अभी ये जो गेम है, इसका जो कलर है वो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन प्रोसेस करता है, और जो टेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन प्रोसेस करता है। इसलिए जब हम ये गेम खेलते हैं, हमारे जो दोनों साइड्स है ब्रेन के, उसके बीच में नए कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं, और ये हमारा कंसंट्रेशन और अटेंशन स्विचिंग एबिलिटी इम्प्रूव करता है, और ये हमें अल्जाइमर डिजीज से भी बचाता है। तो ये गेम अगर आपको बाद में खेलना है तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाद में खेल सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट गेम की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो हम गेम का नाम है, ये है शल्ट टेबल। तो इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बॉक्सेस है, और उसमें 1 से लेकर 25 तक नंबर्स रैंडमली प्लेस किए गए हैं। तो जो बीच में का नंबर है 19, उस पे आपको कंसंट्रेट करना है, और फिर जब हमारा गेम शुरू होगा तब आपको 1 2 3 4 ऐसे 25 तक नंबर सिक्वेंशियली ढूंढने हैं। आपको इसके लिए 30 सेकेंड्स मिलेंगे। तो अभी हम ये गेम खेलते हैं। ये गेम का नाम है शल्ट टेबल। ऐसे बॉक्सेस है, उसमें आपको 19 पे कंसंट्रेट करना है, फिर 1 2 3 ऐसे करके 25 तक सिक्वेंशियली नंबर्स ढूंढने हैं। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। स्टार्ट। ओके, टाइम अप हो गया है। तो आई होप कि आपको सभी नंबर्स मिल गए होंगे 1 से 25 तक। तो ये जो गेम है, ये हमारा रिसेप्शन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो बढ़ाता है, और हमारा पेरिफेरल विजन डेवलप करता है। तो ये गेम अगर आपको बाद में खेलना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे एप्स मिल जाएंगे ये गेम के। आप सर्च करके डाउनलोड करके खेल सकते हो, और ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके, तो अभी ब्रेन योगा सुनने के बाद आपको कुछ बहुत बड़ा या बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन आज हमने क्या किया, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, 4 हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स किए, और करीबन 20 से 25 ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस इस 1 घंटे में किए हैं। मुझे पता है हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बट आई होप कि आपको सब समझ में आया है और आपको ये करने में मज़ा भी आया होगा। तो उसके बाद आप ये रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये अच्छे से करते आने लगेंगे फिर। और इस डेली प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया, आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को रेफर कर सकते हो, और उनकी लिंक मैं एक और बार चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। फिर जो मेरे यूट्यूब वीडियोस है उसमें कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस भी है, और जो एडिशनल एक्सरसाइजेस है वो मैं टाइम लिमिट की वजह से इस सेशन में कवर नहीं कर सकी, बट वो बहुत आसान है, आप यूट्यूब पर से देख के सीख सकते हो। तो ये टोटल 30 से 40 एक्सरसाइजेस है यूट्यूब और आज जो हमने किए वो सब मिला के। तो इनमें से आप कोई भी 10 चूज कीजिए, आज 10 कीजिए, कल अलग 10 ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस कीजिए, रोज 10 अलग अलग ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस करेंगे तो इससे आपके ब्रेन को भी रोज वैरायटी मिलेगी, आपके ब्रेन के लिए वो रूटीन नहीं बन जाएगा। आप रोज 10 अलग अलग कीजिए, और उसमें आप आपके वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बीच में क्लैप करना या चुटकी बजाना, तो आप आपके वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 10 मिनट आप आपके डेली रूटीन में से दीजिए इसके लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और मैंने आपको बताया कि ब्रेन योगा के साथ आप पजल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, सुडोकू, कॉकरू, क्रॉसवर्ड, ऐसे पजल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हमने 2 नए गेम्स खेले, मल्टी कलर टेक्स्ट एंड शल्ट टेबल, वो भी आप खेल सकते हैं।
और जो मैंने टिप्स बताए आपकी डेली एक्टिविटीज में आप थोड़ा चेंज करके वंस अ वीक आप वो कीजिए, उससे भी आपके ब्रेन को हेल्प होगा। और डिस्कवरीज और स्टडीज ने प्रूव किया है कि ब्रेन योगा या न्यूरोबिक्स ये जो है ये हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, मेमोरी बढ़ाते हैं और हमारे ब्रेन को लॉन्ग लाइफ तक एक्टिव रखने में मदद करते हैं। तो आप ये ज़रूर कीजिए और आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा और आप ये आपके दोस्तों को, फैमिली, फ्रेंड्स सबको सिखाइए और आई होप कि आपको इसमें मज़ा आया होगा। तो इसके साथ मैं अपना सेशन ख़त्म करना चाहूँगी। आप सभी को थैंक यू मेरे साथ सभी एक्सरसाइजेस करने के लिए और फिर से एक बार माहेश्वरी मंडल भाईंदर को के सभी कमिटी मेंबर्स को थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। संजीव अंकल, ओवर टू यू। थैंक यू वेदेश्री। आज जूम सभाकार में उपस्थित दर्शकों और उनके उत्साह को देखकर खुशी का अनुभव हो रहा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस सेमिनार में जुड़े हुए हर पार्टिसिपेशंस को काफी बेनिफिट मिलेगा। अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं संजीव जाखोटिया, माहेश्वरी मंडल युवा समिति सचिव, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी आज की मेहमान, आज की वक्ता वेदेश्री सोमानी का, जिन्होंने अपनी व्यस्त समय से समय निकालकर हमें इस ब्रेन योगा के महत्व समझाए और उनकी जानकारी दी। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने आज इस सेमिनार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। न्यासी मंडल, माहेश्वरी मंडल भाईंदर की कार्यकारिणी और महिला समिति सभी के हर कदम पे योगदान देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। आभार हमारी युवा समिति के सभी युवा साथियों का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया। भाईंदर जिला माहेश्वरी सभा, भाईंदर जिला माहेश्वरी महिला संगठन, भाईंदर जिला माहेश्वरी युवा संगठन, इनके समर्थ के लिए उनके अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच वेदेश्री फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। थैंक यू अंकल मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू एंड वी कैन क्लोज द सेशन नाउ। अंकल कुछ लोगों के सवाल है। Yeah, that has been noted. I think there are a couple of questions. I think one or two was the major one, which will be taken up by Kailash. Kailash, can you present that? Yeah. Hi, Vedashri. Hi. Thanks for the amazing session. दो सवाल हैं वेदश्री। एक तो आपने इनिशियली जो फिंगर एक्सरसाइजेस करवाई थी, people want to do that again. Hand relaxation techniques. Yes. Okay. तो हमारा जो पहला हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक था उसमें हमें हमारे पाम्स ज्वाइन करने थे एंड सिर्फ फिंगर्स को बेंड करना है, ओनली फिंगर्स। ऐसे हमें रिस्ट नहीं ट्विस्ट करना है, सिर्फ फिंगर्स को बेंड करना है। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज था उसमें हमने फिंगर्स को लॉक किया था एंड एक एक करके उन्हें रिलीज करके वापस बंद किया था और ये रिवर्स में भी किया था। तो थंब थंब, इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, और ये रिवर्स में भी किया था। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज था उसमें भी हमने हमारे फिंगर्स को लॉक किया था, फिर उसे ओपन किया था, स्विच किया था एंड वापस लॉक किया था। रिलीज, स्विच, लॉक, रिलीज, स्विच, लॉक, ऐसे। उसके बाद हमने हमारे फिंगर टिप्स को ज्वाइन किया था एंड एक एक करके उन्हें रिलीज करके 5 to 10 टाइम्स ईच फिंगर को ये रोल करके ज्वाइन कर लिया था। ऐसे सभी फिंगर्स के साथ किया था हमने। तो ये हमारे 4 हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स थे। वेदश्री, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट एक्सरसाइज में कोई भी नंबर ले सकते हैं और ओनली 1 to 5?
कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट हम जैसे वो हैंड्स चेंज करके करते हैं, तो इसलिए मोस्टली 5 तक ही, तो यू कैन टेक एनी नंबर यू वांट टू। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, जब आप बता रहे थे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, तब आपने नॉन डोमेन यूज किया था, राइट? हाँ, वो नॉन डोमेन क्या होता है, आप सबको एक बार वापस बताएंगे? नॉन डोमिनेंट आई मीन, मेरा कहने का मतलब था कि अगर हम राइट है तो हम राइट हैंड से ही सब काम करते हैं, लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड से ही सब काम करते हैं। तो कभी कभी जैसे राइटिंग या कोई भी काम है, वो आप वंस अ वाइल ट्राई कीजिए कि आप आपके नॉन डोमिनेंट, मतलब राइटी है तो लेफ्ट हैंड से, लेफ्टी है तो राइट हैंड से, आपके ऑपोजिट हैंड से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आई थिंक इतने ही सवाल थे वेदश्री। थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग सेशन। अगर किसी को और कोई सवाल पूछना है तो 1 मिनट के लिए विंडो ओपन रखेंगे एंड देन वी विल क्लोज द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।